राजीव जी, आप बेहद निष्पक्ष बात करते हैं, एकदम तटस्थ, न्यूट्रल। तो आप मुझे बता दीजिए कि सब अंतरात्मा की ही आवाज सुनकर भाग रहे हैं बीजेपी की तरफ, या फिर मामला कुछ और भी है? विनेबिलिटी क्राइटेरिया कह रहे हैं तोहिन सिन्हा। देखिए, ये शुद्ध प्रबंधन का मसला है। जब आप राज्यसभा के लिए उम्मीदवार आप तय करते हैं, आप विधायकों की वोट की अपेक्षा करते हैं, तो विधायकों के मन को भी समझना होगा। अगर वो उनकी इच्छा से आप उम्मीदवार तय करें, उनको भरोसे में लेकर उम्मीदवार तय करें, तो शायद इस तरह से आपके निर्देशों का पालन नहीं करने की व्यवस्था किसी के पास नहीं होगी। और ये दोनों तरफ हुआ। प्रबंधन कर्नाटक में भी दिखा, जब उन्हें ऐसा लगा कि जेडीएस का कैंडिडेट देकर इस मुकाबले को उनसे छीनने की कोशिश है, तो उन्होंने पूरी तैयारी की और भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ वोट उन्होंने ले लिए। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपने खुद दिया कि केवल समाजवादी पार्टी के साथ विधायकों का मसला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में राजभर जी की पार्टी है और उनके 2 विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट नहीं किया। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस के लिए एक सवाल है कि नहीं, परसेंटेज से तो किसी नैतिक पक्ष की बात तब हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने शुद्ध प्रबंधन का मसला इसीलिए उठाया कि फिर आप अगर जीतने के लिए आप एक जगह छल कपट का सहारा लेते हैं, आप अगर लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए चाहे जिस तरीके से भी आप उन्हें जोड़ते हो, तो फिर आपको दूसरे पक्ष पर भी इसलिए कि उन्होंने ज्यादा तोड़ लिए, ये आरोप नहीं बनेगा। इसका मतलब सीधा ये है, शुद्ध प्रबंधन का मसला है। ये तो आपकी लाख टके की बात है, ये तो लाख टके की बात है। लेकिन बीजेपी जो नैरेटिव चलाती है, वहां पर प्रधानमंत्री थे कल केरल में, लेफ्ट को घेरा, कांग्रेस को घेरा, एनसीपी साथ नहीं थी तो नेचुरली करप्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी है। ये सारे लोग जब बीजेपी में आते हैं तो ये एक्सेप्टेंस वाला मसला, कौन सा क्राइटेरिया से एक्सेप्टेंस हो जाता है इन सब का? अपनी अपनी पार्टियों में ये रहते हैं, सब गुंडे मवाली रहते हैं। नहीं, देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देने के पहले बिहार को पहले सामने ला देता हूं। जिस समय एनडीए के साथ जुड़ने का फैसला जनता दल यूनाइटेड का हुआ, तो उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला होगा, और वो तमाम कोशिशें हुई, लेकिन वो बैकफायर किया। उनके लोग ही जाकर सत्ता पक्ष के साथ बैठ गए, और दूसरी किस्त आपको बाद में फिर कांग्रेस और आरजेडी से दूसरी किस्त में भी कुछ लोग निकल करके चले आए। सवाल ये है कि इसके लिए किसी भी एक पक्ष, जिसने किसी को सरकार बचानी थी, किसी को सरकार को अपदस्थ करने के लिए शक्ति का प्रदर्शन करना था, ठीक है, तो जिसने मजबूती के साथ अपने गढ़ को बचाया वो कामयाब हुआ। अब जहां तक नैरेटिव का सवाल है, देखिए, आप कहेंगे कि ये डबल स्टैंडर्ड कहूं क्या? विनेबिलिटी की बात तो मैं कहूंगा, और ये एक सच्चाई नहीं, मुझे लगता है डबल स्टैंडर्ड नहीं है। हम लोग सब इस सिस्टम में विक्टिम है। विनेबिलिटी एक ऐसा सवाल है जहां बहुत ही अच्छे लोग, किसी भी दल में काबिल लोग, मजबूत लोग, विचारवान लोग, वो सत्ता के गलियारे तक इसलिए नहीं पहुंच पाते हैं कि वो कई तरह के मानदंडों पर खड़े नहीं होते। ये पूरे भारतीय डेमोक्रेसी का, ये जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, इसके तमाम स्टेक होल्डर्स ये जानते हैं और इसका इस्तेमाल सब बारी बारी से करते हैं। सब बारी बारी से करते हैं, इसीलिए ये सब लोग जानते हैं। इस पर लेकिन ये जबरदस्त नैरेटिव जो चलाया गया 2013 में, आपको 2013 का अन्ना आंदोलन याद होगा। उस समय पर जो जबरदस्त नैरेटिव चला, 2G स्कैम हो गया, कोल स्कैम हो गया, सब नैरेटिव चलाया गया ना। तो मैं तो ये बेसिक सवाल बुनियादी आपसे पूछ रही हूं, जिसका जवाब शायद आप दे पाए, कि वो भ्रष्टाचारी अगर है तो उनके 100 चेहरों को निकाल कर ले गए आप, या वो खुद निकल गए, मैं इस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करती। तो वो भ्रष्टाचारी हैं, मानिए उनको कि वो सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में। अब देखिए, एक बात तो साफ है कि कांग्रेस के 50 वर्षों के शासन के दौरान दल बदल भी होते रहे,
किस्तों में नेताओं का आना जाना भी लगा रहा, कई सरकारें गिराई गई, उन्होंने भी काफी हद तक प्रबंधन का भरपूर इस्तेमाल किया। जब तक वो सत्ता में रहे, शक्तिशाली रहे, उन्होंने उसका उपयोग किया। गलतियां कहां हुई? अब बीजेपी कर आप रही है, एक ये मान तरफ ले अपने फिर। लोगों के साथ संवाद आप नहीं रख पा रहे हैं। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कांग्रेस के लोग क्यों निकल रहे हैं? भ्रष्टाचार पर तो इस पैनल में जिस अलायंस में जो होगा उस अलायंस के पक्ष में बोलेगा, और उस समय चाहे समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान हो, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का बयान हो, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, किसी भी नेता के बयान, इन 2 वर्षों के बीच में अगर मध्य प्रदेश का मसला फंसा तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को क्या क्या कहा, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को क्या कहा। ठीक है राजीव हम जी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कहा, तो भारतीय प्रबंधन जनता का पार्टी ने मसला है। हम लोगों को बहुत कहा, कांग्रेस जब सत्ता में थी तो लेकिन कांग्रेस जनता प्रबंधन हम कर रही लोगों थी। से आगे सोचती है। ये आधी लाइन कहना भूल गए आप कि बीजेपी अभी सत्ता में है तो बीजेपी प्रबंधन कर रही है, लेकिन विनोद जी अब बड़ी धैर्य से आप सुनते रहे। नहीं, प्रबंधन आपके धैर्य को प्रणाम करते हुए प्रबंधन मुझे कोई बताइए। बुरी बात थोड़ी है। हाँ, कि प्रबंधन बुरी बात नहीं है। प्रबंधन बुरी बात नहीं, नहीं मैं है, 30 ठीक है। सेकंड में बात खत्म कर दूं, मैं 30 सेकंड में बात खत्म कर दूं। देखिए, सवाल यह है कि आप अपनी कोशिशें करते हैं, जनता के बीच आप जब बातें कहते हैं और जनता उसको किस तरीके से ग्रहण करती है, इसमें नरेंद्र मोदी जी को महारत हासिल है, और इसीलिए महारत उनके है। चलिए मैं बातों यहीं को से बहुत आगे तार्किक बढ़ती हूँ तौर राजीव पर जी। समझने के बजाय उसके भाव को लोग ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, तो विनोद जी ये महारत